आजकल तो ना सुबह सुबह ठंडा भी लगने लग गया, तो मैं तो जब सुबह गौशाला में जाती हूँ तो मैं स्वेटर पहन के जाती हूँ, क्योंकि आजकल ठंड लगने लगी सुबह शाम। अभी भी जैसा ठंडा सा लग रहा है, और जिस टाइम धूप आ रही है तब तो ऐसी गर्मी चमक रही है कि ऐसा लग रहा है मतलब जून जुलाई की गर्मी हो रही होगी दिन में जब धूप लग रही है। तो आज तो मुश्किल से आएगी धूप, क्योंकि मौसम बहुत ही ख़राब लग रहा है। तो स्कूल में थोड़ा बहुत दोस्त मिल गए थे, निशा और मिल गए थे, बाकी तो सभी ऐसे मतलब अपने अपने उससे जाते हैं दोस्तों के साथ। और मेरी दोस्त भी नहीं आ रही थी आज, पुष्पा, उसके बच्चे अपने आप चले जाते हैं क्योंकि वो नज़दीकी रहते हैं स्कूल के। तो लोगों ने दुकान तो खोल रखी है, तो अभी थोड़ी देर में स्वामी जी भी आ जाएंगे। वैसे आज मार्केट बंद रहता है, लेकिन जब सीज़न का टाइम, शादी ब्याह वगैरह का सीज़न और करवा चौथ के लोग शॉपिंग वगैरह करने लगे हैं, तो इसी वजह से शायद बाज़ार खुला रहेगा। और व्यापार संघ वालों ने भी मैसेज नहीं डाला होगा, तो इसीलिए लोगों ने दुकान खोल रखी है। तो कुछ ही दिन बाद निशा की भी शादी है, 1 महीना रह गया उसके लिए भी, नवंबर में उसकी शादी है। तो उसकी भी धीरे धीरे शॉपिंग वगैरह हो रही है। तो निशा की शादी में तो मैं भी जाऊंगी पक्का, क्योंकि वो मेरी फेवरेट दोस्त है, बेस्टी दोस्त। यहाँ पे दीपोरों के भी इतने परखुंडे लग गए हैं। तो मैंने भी आज स्वामी जी को, ससुर जी को बोला तुम टहला घेंट के आओ, और जब भी घास लगाना होगा तो लगा लेंगे, जब भी टाइम होगा। फिर मैं जाती हूँ कुन्नू को छोड़ने के लिए, तो सभी लोग बोलते हैं काफ़ी दिन से दिख रहे हो, काफ़ी दिन से दिख रहे हो। तो आज भी सभी यही बोल रहे थे, आप बल काफ़ी दिन से दिख रहे हो, क्यों नहीं आते हो बल, क्योंकि पहले मैं डेली जाती थी जब मैं बाज़ार रहती थी। और यहाँ पे भी दादी सुबह सुबह पहुँच गई, देखो। ढंडाल जी होंगे अभी घर में, उनको शादी में जाना है। हेलो दोस्तों, अभी के टाइम पे मैं आ रखी हूँ यहाँ बेड़ी वाली शादी में। तो अभी कर रही हूँ मैं वीडियो शुरू। तो बाज़ार से आने के बाद मैंने नाश्ता वगैरह बनाया और गाय को अंदर बांधा। तो अभी के टाइम पे मैं आ गई फिर से घास के लिए। तो आज यहाँ पे थोड़ा सा रह गई घास, तो इसको लेके जाती हूँ, उसके बाद मैं इसको परखुंडे पे लगा दूँगी। दोस्तों मौसम थोड़ी देर पहले पूरा ख़राब हो रखा था, लेकिन अभी के टाइम पे थोड़ा बहुत साफ होने लग गया मौसम इस वाली साइड से। तो धूप भी, ऐसी धूप बहुत ही तेज़ लगती है, हल्की हल्की धूप आ रही है। तो ठीक मैं हूँ बेड़ी गाँव से नीचे यहाँ सारी में। तो थोड़ा सा रह गया घास यहाँ पे अब, और जो मैंने कल काट रखा है इसको मैं घर लेके जाऊँगी। और 2-4 फूली मैंने अभी भी काट दी यहाँ पे। आंसू जी और तो जा रखे हैं मंडवे की लवाई करने के लिए, तो थोड़ा सा मेरा भी है वहाँ पे एक खेत में। तो वो छोटा खेत है, तो उसको शाम को कर लूँगी। तो आज के दिन में मैं सोच रही हूँ पहले घास लगा लेती हूँ, क्योंकि बारिश का कोई भरोसा नहीं है। तो जितना भी होगा उतना लगा दूँगी, और उसके बाद करूँगी मंडवे की लवाई। तो थोड़ा सा है मेरा, तो ज़्यादा नहीं है, एक ही खेत है। और फिर उसके बाद मुझे वहाँ की घास भी काटनी है। स्कूल के सामने निवार वगैरह जो वो दीदी के पास ले रखा है मैंने, तो उनकी घास भी मुझे ही काटनी है। तो अब मैं धीरे धीरे करके काट ही रही हूँ, अब थोड़ा सा ही रह गई मतलब। तो दोस्तों फाइनली मैंने यहाँ पे घास काट दी है पूरी। तो थोड़ा बहुत छूट गई 2-3 फूली, क्योंकि वो मैं गाय के लिए देने के लिए लेके जाऊँगी, वो हरी वाली घास है। तो 2 बिटकी यहाँ पे घास की हो रखी है। तो सबसे पहले मैं बिटकी लगाती हूँ। तो एक बिटकी रख के आती हूँ पहले दीदी और के घर के सामने, फिर दूसरी बिटकी को लेने के लिए आऊँगी। तो ठीक यहाँ से है घास, और वहाँ तक आधा उधर है। तो शायद 2 चक्कर में लेके चले जाऊँगी, मैं अभी देखती हूँ। तो पहले एक बिटकी बांधती हूँ कितना होता है। जो मैंने कल सुबह काट रखा है वो थोड़ा बहुत सूख गई घास, और ठीक वहाँ से है ये वाला बंजर और आगे तक। वैसे यहाँ पे काफ़ी घास होना था, लेकिन इस वाली साल घास बहुत ही कम है, तो इतनी भी काफ़ी हो गई। तो अब इसको लगाती हूँ सबसे पहले। तो आज मैं लेट में भी आई वैसे, पर घास कम ही थी आज, मैंने फटाफट से काट ली। धूप भी कम थी, तो इसीलिए मैंने फटाफट काट दी घास। तो अब बिटकी लगाती हूँ सबसे पहले। तो यहाँ पे एक बिटकी रख के मैं दीदी और के घर के सामने आ गई, और एक बिटकी मैंने यहाँ पे लगा दी। थोड़ा बच गया था तो उसको मैंने वहाँ पे लगा दिया। तो पहले इस वाले को रख के आती हूँ दीदी और के घर के सामने। तो ठीक 3 चक्कर हो गए मेरे घास के। टाइम भी हो गया, 12 बजने वाले हैं। तो फटाफट से लेके जाती हूँ इस वाली घास को। मैं सानू और के लिए फ़ोन कर रही हूँ, लेकिन आज नेटवर्क ही नहीं आ रहे हैं यहाँ पे ढंग से, और आवाज़ ही नहीं आ रही है। तो मैं सानू को बोल रही थी एक बिटकी लाने के लिए आ जा,
लेकिन वो अपनी मम्मी के साथ जा रखी होगी। तो आज नेटवर्क नहीं आ रहे हैं हमारे यहाँ पे, पता नहीं क्यों नहीं आ रहे हैं, तो इस वजह से बात भी नहीं हो पा रही है। अभी के टाइम पे सारी घास मैंने सार दी यहाँ पे गौशाले में, और अब मैं जा रही हूँ घर। टाइम हो गया 12:30, और पानी की मैंने पूरी बोतल पी ली थी वहीं पे। और मौसम भी जो है कि गड़बड़ कर रहे हैं, तो एक परकुंडा तो हो ही गया होगा मेरा घास का। इतना घास हो रखा है यहाँ पे, तो इसको लगाएंगे हम आज। तो वहीं पे ससुर जी ने, स्वामी जी ने टहले को भी घेंट रखा है। ये देखो लगले इतने सारे हो रखे हैं हमारे यहाँ पे, फूल भी बहुत सारे हो रखे हैं, और कई हमने खा भी लिए, गुदड़ी चिचिंडे वगैरह। पर क्या करें, बंदर कुछ नहीं रख रहे हैं अब। फिर से आगे गौशाला में तो सासू जी आ रहे हैं, वो घास के लिए जा रहे थे, तो इस पर लगाएंगे हम घास। तो घास ऊपर है तो मुझे नीचे फेंकने पड़ेगी घास। तो सबसे पहले हम यहाँ से, ठीक यहाँ से हम इस पर कुदाल ठोकेंगे ऐसे, क्योंकि पैरों को अटकाने के लिए, और घास भी अटक जाएगी। और काफ़ी लंबी है बेल भी, हो जाएगी शायद। घास भी कम ही है ना, ज़्यादा नहीं है। वहीं पे छोटे छोटे कद्दू हो रखे थे, एक तो खूब बड़ा सा हो गया था, लेकिन बंदर ने पता नहीं कब भगा दिया उसको। फिर से छोटे छोटे हो रहे हैं, और तो बंदरों को कोई पता नहीं है, 2-3 तो लेके चले गए वो यहीं से। ये तो आता नहीं है परखुंडा लगाना, आता तो मुझे भी है, लेकिन ऊपर चढ़ के मुझे थोड़ा सा डर सा लगता है। और सासू जी लगा देते हैं, वो अपने आप लगाते हैं। और यहाँ पे सासू जी भी आ गए अपनी ड्रेस में, घास लगाने की ड्रेस में। कम बैठे लगाऊं, इसको हम ऐसे लगाते हैं, ये देखो स्टाइल। हेलो दोस्तों, यहाँ पर खूम लगेगा है, घास लगेगा है। दादी के लिए ऊपर चढ़ गई। मैं दादी के लिए हम रस्सी नहीं लाई, नीचे उतरने के लिए मैंने बोला कि दादी को वहीं दे देंगे खाना, दादी वहीं सो जाएगी, वो भी फेंक के देना है खाना। मैं यहाँ पर मेरी मम्मी दे रही है घास। और यहाँ का मौसम तो बहुत ज़्यादा सुहाना हो रखा है। और यहाँ पर दादी ऊपर चढ़ गई, और मेरी मम्मी घास दे रही है दादी में लगाने के लिए। दोस्तों यहाँ पर मेरी दादी नीचे उतर रही है। अभी देखो, दिखते जाओ, मैं इस रस्ते को बांध दूंगा। और अभी देखो 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 कैसे आ रही है नीचे। देखो मेरी दादी कैसे आ रही है नीचे। आगे ये थी वो बुढ़ली जो खूम लगा रही थी। ये मेरी दादी है बोल। तो हेलो दोस्तों, अभी हो गया शाम का समय, तो अभी कर रही हूँ मैं वीडियो शूट। तो अभी के टाइम पे चाय पानी वगैरह सब हो गया, तो मैं जा रही हूँ मंडवे की लवाई करने के लिए अपने खेत में। और यहीं पे सानू की और कुन्नू की बारी है मंडवे की कुटाई करने के लिए। तो ये दोनों के दोनों मंडवे की कुटाई करेंगे देखो। और इन दोनों को खाना शाम को तब मिलेगा जब ये पूरी इसकी कुटाई करेंगे। और सालो भी सोच रही है कि मेरा नंबर क्या काम करने का आएगा। है असूज का मैंने। और क्या, सानू खुटुंदी मेरा चोट था। कुन्नू कर रहे हैं यहाँ पे प्रैक्टिस। हाँ वो तो आपको डर नहीं चाहनी। तो सानू ने अभी कूद दिया यहाँ पे। सानू तो बहुत किसान है यार। तन्नू और सिमी घास काट रहे हैं देखो। और सूरज की मम्मी जा रही है खेत में।
और इनका कंपटीशन हो रहा है यहाँ पे। देखो मैंने अपना पेड़ उगा दिया। सुगेंगो पेड़ कौन दिल घुंगर दे दे माँ को कंधा हटोना पड़े। मैं जा रही हूँ मंडवे की लवाई करने के लिए। तो मैं पहुँच गई सासू जी के गौशाले में और ये भी लगातार आवाज़ देने पे लगे हैं। यहाँ पे अमरूद देखो कि मस्त से हो गया, पकने लग गया अब थोड़ा बहुत। ये देखो, तो जिसको भी अमरूद चाहिए हमारे यहाँ आ जाना अमरूद लेने के लिए। और ये बेल इस वाली तरफ लटक गई क्योंकि भारी हो गई होगी शायद, इसीलिए इस तरफ पलट गई ये वाली। और ये भी है एक, और उधर सारी में भी हैं खूब सारे। तो मैं जाऊंगी इस वाले रास्ते। तो मेरा तो एक ही खेत है छोटा सा, पर अभी मुझे घास भी काटना है। तो ये देखो मंडवा कैसे लटक गया। तो ये है दीपोर का खेत। मंडवा भी सारा पलट गया नीचे की ओर, पता भी नहीं चल रहा इस पे मंडवा भी होगा। तो मैं जाऊंगी, आगे है मेरा खेत, वहाँ भी शायद ऐसे ही वो रखा होगा। मन नहीं कर रहा है इसको लवाई करने का अच्छी। तो सासू जी ने तो कर दी, सानू की मम्मी ने, और अर्चना और का रह गया शायद। अब वो लोग भी आ रहे हैं अभी। ये देखो कैसे हो रखा है, मेरे खेत में भी ऐसे ही हो रखा है। बंदर ने यहाँ पे इतना आतंक मचा रखा है, और चूहे ने भी साफ कर दे मंडवे की बाली। ये देखो पता भी नहीं चल रहा इस पर मंडवा भी होगा भाई। मैं कटा इतना बड़ा लेके आ रही हूँ, आटे वाले कटा। तो सही में मैंने भी फंची बांध दी है और अब मंडवे की लवाई करती हूँ सबसे पहले जितना भी होगा। और अभी घास भी काटना है, तो टाइम भी कुछ नहीं हो रहा है आजकल शाम के टाइम। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत मैंने लवाई कर दी और आगे की साइड रह गया। इतना ही हुआ मंडवा थोड़ा सा कट्टे के नीचे पे। और ठीक यहाँ नीचे वाले खेत में सासू जी और हैं, सानू की मम्मी, अर्चना की मम्मी। तो अब मैं सबसे पहले घास काट रही हूँ क्योंकि टाइम हो गया, अंधेरे होने लगे।